नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव से सामने आ रही है, जिसमें ममता सरकार को बड़ा झटका लगा है। आज पंचायत चुनाव में हुई हिंसा को लेकर हाईकोर्ट में अहम सुनवाई हुई और हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला लेते हुए नतीजों पर रोक लगा दी है, यानी कि एक बार फिर से पश्चिम बंगाल में पंचायत के चुनाव होंगे। इस बड़ी खबर पे मेरे साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। क्या कुछ हुआ कलकत्ता हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान? देखिए, कलकत्ता हाईकोर्ट ने आज ममता बनर्जी की तमाम जो हिंसक राजनीति है उसके ऊपर पहली बार इस तरह के कड़े फैसले दिए हैं। 18 तारीख को अगली सुनवाई होगी, वायलेंस के ऊपर भी बातचीत होगी, लेकिन जिस तरह के आदेश दिए गए हैं और जिस तरीके से क्लास लगाई गई है स्टेट इलेक्शन कमीशन को, वहां की पुलिस को, ममता बनर्जी की सरकार को, कि आप सुनेंगे तो आप दंग रह जाएंगे। और ये एक बहुत ही खराब कमेंट्री है हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी के ऊपर और केंद्र में बैठी मोदी सरकार के ऊपर। वो इसलिए कि हाईकोर्ट चीख चीख के कह रहा है यहां पे कानून का राज खत्म हो गया, गवर्नर कह रहे हैं कानून का राज खत्म हो गया, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जा रहा है, कहा जा रहा है डेमोक्रेसी खत्म हो गई बंगाल के अंदर, लेकिन फिर भी ममता बनर्जी की सरकार चल रही है। आर्टिकल 356 को क्या मोदी सरकार ने संविधान से निकाल के किसी डस्टबिन में डाल दिया है? इट इज अ फिट केस फॉर एप्लीकेशन ऑफ आर्टिकल 356। राष्ट्रपति शासन लगना ही चाहिए, क्योंकि अब तो कोर्ट भी क्या कह रही है। अब आपको बता दें कि बहुत सारे पिटिशंस गए। आज सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस कलकत्ता हाईकोर्ट के वो खुद कह रहे हैं कि आपको मालूम है, डांट लगा रहे हैं ममता बनर्जी की सरकार को, पुलिस को, स्टेट इलेक्शन कमीशन को, कि आप लोग किस तरीके से आंख बंद करके बैठे हुए हैं। हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार का ईमेल पूरा फुल हो गया है, इतने ज़्यादा कंप्लेंट्स आ रहे हैं। और हमारा क्या फ़ायदा हुआ? पिछले 2 सप्ताह से एक के बाद एक रूलिंग्स, एक से एक के बाद एक आदेश हम देते चले गए और आप लोगों ने कुछ नहीं किया, आप बिल्कुल नकारे हो। अब इसमें जो सबसे बड़ी चीज़ जो हुई है, हाईकोर्ट ने कहा है कि जब तक हम इस पूरे केस की सुनवाई नहीं कर लेते, तब तक ये जो रिजल्ट है, जो चुने हुए कैंडिडेट हैं, ये तृणमूल कांग्रेस के लोग जो स्वीप किए हैं, उनको बकायदा चेताया गया है, कहा गया है कि जब तक फाइनल डिसीजन नहीं होगा, ये जो रिजल्ट, जो आपकी जो जीत है, वो अभी सस्पेंडेड रहेगी। लेकिन टीएमसी वाले तो जीत का जश्न मना रहे हैं। वो मनाने दीजिए, उनसे क्या होता है। क्या कहा? एज ऑब्जर्व्ड इन आवर सीरीज ऑफ ऑर्डर्स, वी आर मॉनिटरिंग इंटायर प्रोसेस. We make it clear that whatever has happened thus far, like voting, results, etc., is subject to further orders this court will pass. मतलब ये जितनी भी चीज़ें हुई हैं, चाहे वो पोलिंग हो, चाहे वो रिजल्ट दिया गया हो, ये सारी चीज़ें वो जब हम फाइनल फैसला देंगे तब अप्लीकेबल होगा। तब तक ये जो है ये होल्ड पे रख दिया गया है। आगे कोर्ट ने क्या कहा? वी पुट टू नोटिस द इलेक्टेड कैंडिडेट्स दैट देयर इलेक्शंस आर सब्जेक्ट टू आवर फर्दर ऑर्डर्स दैट वी विल पास इन दीज पिटिशंस. बेंच लिस्ट द मैटर फॉर फर्दर हियरिंग ऑन जुलाई 18th. क्या कहा चीफ जस्टिस ने? कि ये जो जो चुन करके आ चुके हैं उनको भी बकायदा नोटिस पे रखा गया है कि आपकी जीत अभी मुकम्मल नहीं हुई है। जब हम इस सारी चीज़ों के ऊपर फैसला कर देंगे, तब जाकर के ये तय होगा कि रिजल्ट होना है या सही रिजल्ट है या नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो ओरिजिनल पिटिशंस जो है, जो डाले गए, कांग्रेस पार्टी के कुछ लोग हैं, कुछ ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं, कुछ आम लोग भी हैं, बीजेपी की तरफ से भी पिटिशन डाला गया है। क्या मांग की गई है? 6000 जगहों पे रिपोलिंग। तो 6000 जगहों पे जो रिपोलिंग होगी, उसके ऊपर पिटिशन जो आए, उस पे स्टेट इलेक्शन कमीशन को कहा गया है कि आप जवाब दें। कि जब आपसे कहा गया कि सीसीटीवी फुटेज
और वहां पे जो सेंट्रल फोर्सेस हैं उनको आप सही ढंग से इस्तेमाल करें, आपने क्यों नहीं किया? तो स्टेट इलेक्शन कमीशन जो है बेशर्मी की तरह इन लोगों ने हाईकोर्ट को बताया कि वो लोग टाइम पे नहीं पहुंच सके। तो जज साहब ने फौरन चीफ जस्टिस ने कहा कि टाइम पे इसलिए नहीं पहुंच सके क्योंकि आप नहीं चाहते थे। आगे क्या कहा गया? SEC, State Election Commission must respond to the representation made by the petitioner for repolling। 6000 जगहों पे रिपोलिंग की मांग की गई है, मतलब 6000 सीट्स के ऊपर वो लिम्बो पे चला गया, वो लटक गया पूरा रिजल्ट। इट ऑल्सो हैज टू रिस्पॉन्ड इफ सम अदर एरियाज वेयर रिपोलिंग कुड बी डन। जितना 6000 है तो है, उसके अलावा भी कहीं कुछ हुआ है क्या? और ये ओनर्स जो है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी इलेक्शन कमीशन के ऊपर दे दी गई है, क्योंकि ये कह रहे हैं कि हमारे पास तो साक्ष्य सबूत सारी चीजें हैं। वहां प्रियंका टिब्रीवाल से पूछा गया, वो भी एक पिटिशनर है, उन्होंने कहा कि भाई ये जो हिंसा की जो बातें कर रहे हैं कोई प्रूफ लेकर के आई हो? तो प्रियंका टिब्रीवाल ने कहा कि माय लॉर्ड सब कुछ पेन ड्राइव में है, उसको कोर्ट ने रख लिया, वो सारी चीज को ऑब्जर्व किया जाएगा वहां पे। इलेक्शन कमीशन को यह हिदायत दिया जा रहा है कि 6000 के अलावा और भी कहीं पे किया जा सकता है, उसको आप बता दो, नहीं तो बाद में आप प्रॉब्लम में आने वाले हो। द कोर्ट इज सरप्राइज्ड टू नोट दैट इवन आफ्टर रिजल्ट्स द स्टेट इज अनेबल टू कंट्रोल द वायलेंस। वेरियस एलिगेशंस हैव बीन मेड एज to how liberty of citizen is being compromised, and the police have not been extending helping hands to the citizen who are affected। आप ये समझिए कि क्या हालत है। हाईकोर्ट को कहना पड़ रहा है कि जो पुलिस जो है ये आतंकियों के साथ है, जो लोग अत्याचार कर रहे हैं उसके साथ खड़ी है, और जिनको मदद करनी चाहिए थी उसको पुलिस ने मदद नहीं की। अब आप ये भी समझिए, वहां हॉस्पिटल में इलाज नहीं हो रहा है अपोनेंट के लोगों, अपोजिशन के लोगों का। कोर्ट ने क्या कहा? रिस्पॉन्सिबिलिटी टू इंश्योर दैट देयर इज अ ब्रीच ऑफ पीस लाइज विद द स्टेट गवर्नमेंट, एंड इफ इट इज नॉट in the position to safeguard its citizen, then it is very serious matter to be taken note of. Therefore, SEC, state and union government are directed to file their affidavit in responses to the petitions। अब ये तीनों लोग तीनों जगह, इलेक्शन कमीशन, ममता सरकार और केंद्र सरकार की तरफ से इन तमाम चीजों के ऊपर रिप्लाई आएगा। 18 तारीख को सुनवाई होगी। और क्या कोर्ट ने क्या कहा? द जज हैव ऑर्डर्ड SEC टू इंश्योर ऑल द रिकॉर्ड्स ऑफ द इलेक्शंस लाइक CCTV फुटेज, वीडियोस, डॉक्यूमेंट्स एंड इवन बैलेट्स आर केप्ट सेफ एंड रिकॉर्ड इज मेंटेन्ड। अब ये समझिए, चीफ जस्टिस को ये पूरी तरीके से आभास हो चुका है कि इन लोगों ने गड़बड़ की है। तो CCTV फुटेज कहा गया है कि हर बूथ का रखना, बैलेट पेपर सब बूथ का रखा जाएगा, तमाम डॉक्यूमेंट्स रखे जाएंगे और कोई भी डिस्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए। यहां तो इलेक्शन कमीशन फंस गई। कारण जो एक आरोप है कि कई सारे बूथ के ऊपर CCTV फुटेज नहीं है, क्योंकि वहां CCTV फुटेज काम ही नहीं, CCTV कैमरा काम ही नहीं कर रहा था, कुछ जगहों पे लगाया भी नहीं गया। इनको लग रहा था कि इनकी बपौती है, अपने मन से वो जो मन आएगा वो करेंगे। लेकिन अब ये मांग की गई है, अब तो जहां पे CCTV फुटेज नहीं जिस बूथ का होगा उसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? ये इलेक्शन कमीशन, जिसके ऊपर ऑलरेडी आरोप लग रहा है कि ये। और मैं आपको बता दूं, कल इसी हाई कोर्ट की तरफ से, चीफ जस्टिस की तरफ से एक बात कही गई, जब ये पिटिशंस की जो लगातार जो, भाई वहां तो बवाल मच रहा, वहां तो एनआरकी, ममता बनर्जी ने बंगाल को सीरिया बना दिया है, वहां कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं है। डैमेज टू द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस which are requisitioned by the state government, the bench has asked the state to restore all institutions, restore the institutions, also recover charges of repair etc from the persons who have damaged the properties। ये योगी मॉडल पे चल रही है। कलकत्ता की अदालत जो है, जो हाई कोर्ट है, ये योगी मॉडल है कि जिन लोगों ने तोड़ा है उससे वसूलो।
और इसकी रिपोर्ट देने मांग की गई है कि भाई ये सारा कुछ जो है ये 21 तारीख को इसके ऊपर बातचीत होगी। ये जो तोड़ फोड़, ये बाकी जो हिंसा हुई है, इलेक्शंस के रिजल्ट्स, पोलिंग, सीसीटीवी फुटेज और ये जो तमाम जो गड़बड़ियां चुनाव के दौरान हुई है उसकी सुनवाई 18 को, और जो हिंसा हुई है उसकी सुनवाई 21 जुलाई को। मतलब ममता बनर्जी का पूरा खेल जो है वो खराब हो गया है। हाईकोर्ट का ये जो आज फैसला है ये बहुत ही लोगों में आशा जगाने वाला फैसला है, और जब तक ये इलेक्शन कमीशन के लोग, ममता बनर्जी की सरकार के लोग, वहां के डीएम, वहां के एसपी जो तृणमूल के कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे थे, जब तक उनको पनिश नहीं किया जाता है तब तक आप समझिए कि बंगाल के अंदर लॉ एंड ऑर्डर नाम की कोई चीज नहीं है। बीजेपी की तरफ से एक टीम का गठन हुआ था, रविशंकर प्रसाद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे हैं, वो बार बार कह रहे हैं कि अब वक्त आ गया है राष्ट्रपति शासन लगाने का। भाई मुझे तो ये बात समझ में नहीं आ रही है कि भाई सरकार आपकी, आप किससे प्ली कर रहे हो? आप किससे प्ली कर रहे हो? ये राजनीति खेलने का वक्त नहीं है। 40 लोगों की मौत हो गई है, लाशों पे राजनीति ठीक नहीं है। हिंदू मरे, मुसलमान मरे, सिख मरे, कोई मरे, हिंदुस्तानी है ना। 40 लोगों की मौत की जिम्मेदार अगर वहां पे लोग अभी भी सरकार में वहां पे बैठे हुए हैं, उसको तो बिल्कुल फौरन खत्म करने की आवश्यकता है। ये मांग ना रहे, इसके ऊपर इमीडिएट कार्रवाई की जानी चाहिए। धन्यवाद अपडेट के लिए। तो 18 और 21 की 2 तारीख है कि जब अब कलकत्ता हाईकोर्ट में इस पूरे मामले को लेकर अहम सुनवाई होगी। आज भी अहम सुनवाई हुई। कई याचिका पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव को लेकर कलकत्ता हाईकोर्ट में दाखिल किए गए थे, जिसमें ममता बनर्जी को बड़ा झटका लगा है। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन रवि के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।